Hi guys, good evening. This is Dr. Lipika this side. Welcome back to my YouTube channel Healing Touch. So in today's episode we will be discussing about a topic called mental abuse. So mental abuse एक ऐसा टॉपिक है जिसको जो कि रिकॉग्नाइज करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि हमारा मानसिक शोषण कहीं हो तो नहीं रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम मेंटली बीमार रहेंगे तो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी जो है वो सफ़र करेगी. सो फिज़िकल वायलेंस और फिज़िकल अब्यूज़ में जो चीज़ है इट्स वेरी कॉमन कि अगर हम अगर आप कभी हस्बैंड वाइफ हो गए या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, आपका रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या इवन स्ट्रेंजर्स भी अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर वो मारपीट करते हैं तो हमें बहुत ईजिली पता चल जाता है कि येस दे हैव बीन अब्यूज्ड फिजिकली, बिकॉज उनके फेस पे, बॉडी पे कहीं ना कहीं निशान रह जाते हैं. बट मेंटल अब्यूज़ के केस में व्हाट हैपेंस इज कि आप इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते. इवन विक्टिम्स भी कई बार इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, क्योंकि कई आपको फिज़िकली कोई इसके निशान नहीं मिलते, बट कहीं ना कहीं हमारे मानसिक तौर पे, हमारे दिमाग में, हमारी माइंड में, हमारे हार्ट में, हमारे सोल के अंदर इसके निशान बहुत ही गहरे होते जाते हैं. तो इसमें अगर हम देखें मानसिक तौर पे, अगर हम मेंटल अब्यूज़ की बात करें तो इट इज़ ए यूज़ ऑफ थ्रेट्स, वर्बल अब्यूज़ एंड वर्बल इंसल्ट्स एंड मैनिपुलेशन. तो थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना. ये धमकी ऐसी होती है जो आपको अकेले में मिलती है, मोस्टली सबके सामने नहीं. ठीक है, इसी की वजह से जब भी आपको सपोज़ अगर आपका पार्टनर है, आपको वो एक धमकी देता है कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें मारूंगा, पीटूंगा, या अगर तुम यहाँ टाइम पर नहीं आई तब तुम देखना, ऐसे करके. मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है. इट्स नॉट लाइक योर पार्टनर, इट कुड बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, इट कुड बी योर चाइल्ड ऑल्सो, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनीबडी, इट कुड बी एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो. सो ऐसी धमकियाँ जो आपको मिलती हैं, जो मतलब सबके सामने नहीं होती, बट अकेले में एक अल्टीमेटम आपको मिल जाता है, तो ऐसी चीज़ जो होती है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, बट देन यू एक्यूमुलेट इट एज स्ट्रेस इन योर सेल्फ. तो इस चीज़ को हम कहते हैं थ्रेट्स. ठीक है, वर्बल अब्यूज़ का मतलब है आपको जैसे गालियाँ देना. ठीक है, बट आप सबके सामने शो नहीं कर सकते कि मुझे यहाँ से गालियाँ पड़ी हैं ऑब्वियसली. ठीक है, वर्बल इंसल्ट्स का मतलब है हमेशा आपको इंसल्ट करना, आपको छोटा फील करवाना. ये भी एक ऐसी चीज़ है जो शायद आप कभी किसी के सामने बताएंगे ही नहीं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपकी एक मैनिपुलेशन होने लगती है. आपके माइंड को लगता है, आपको ये लगने लगता है कि अब मेरी किस्मत में यही लिखा है या मेरे इसी लायक हूँ, ऐसे करके. तो जब ये चीज़ें होती है, जिस मैनिपुलेशन हैपन्स, देन योर मेंटल अब्यूज़ जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका होता है. तो ऐसा जो अब्यूज़ होता है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि वो आपकी सेल्फ और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है. एंड इसी की वजह से आपका जो स्ट्रेस का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है. दैट फर्दर लीड्स यू टू एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड नथिंग एल्स. सो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा दैट इज़ इनवैलिडेटिंग योर इमोशंस. इनवैलिडेटिंग योर इमोशंस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस को ज़ीरो कर देते हैं. आप उनके सामने कोई चीज़ रखते हैं ना, वो आपको आगे से बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं है, यू आर परफेक्टली. मतलब लाइक सपोज आई गिव यू एन एग्जाम्पल. अगर आप किसी से ये बोलते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, योर पार्टनर, anybody you are in relationship and then you are getting mentally abused with them, like इसमें क्या होगा कि अगर आप उनसे ये कहते हैं कि मुझे फीवर हो रहा है, then what will they say? अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा then definitely they will say कि let's go to doctor. But then in case like of this, ठीक है, what happens is you usually get a reply like तुम्हें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो तुम, ऐसे मत टेंशन डाला करो, ऐसे करके काइंड ऑफ. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिडेटिंग योर इमोशंस. ठीक है, उन्होंने आपके इमोशंस को ज़ीरो कर दिया, उन्होंने आपकी सफरिंग को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया. तो इसमें ये चीज़ हुई कि आपको अगर आपको कहीं से मतलब एक अपोजिट जगह से, अपोजिट पर्सन से एक रेसिप्रोकेशन, मतलब कि अगर आपने बोला कि मैं बीमार हूँ, अगर वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब नाइसली आपको ट्रीट करें, तो आपको जो आपकी सफरिंग है वो कम होती है. ओबियसली फिजिकल सफरिंग या फीवर विल गेट अवे, बट देन मेंटली यू विल गेट एन इम्प्रेशन कि मैंने इनसे ये कहा, एंड देन व्हाट हैपेंस इज ऑन द अदर हैंड व्हाट ही सेड टू मी कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं है. देन ये जो एक इम्प्रेशन आपके माइंड पे हमेशा रहेगा, एंड देन व्हाट विल हैपन, यू विल स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेसफुल इन देयर प्रेजेंस, क्योंकि आप उनसे कभी आगे अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ खोल भी नहीं सकते, उन्हें बता भी नहीं सकते कि आपको क्या तकलीफ है. इन फ्रंट ऑफ देम यू हैव टू एक्ट लाइक कि हाँ आप बिल्कुल ठीक है, भले आप ठीक हो या ना हो. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इनवैलिडेटिंग योर इमोशंस. यहाँ पर आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है आपके इमोशंस की. ठीक है, आपकी सफरिंग की. आई वुड से बिलीटिंग योर अचीवमेंट्स का मतलब है, अगर आप सपोज अपने पार्टनर से ये कहते हैं कि यू नो व्हाट, आज ऑफिस में मुझे एक सर्टिफिकेट मिला. अगर कोई भी पेरेंट चाइल्ड में भी, अगर कोई चाइल्ड स्कूल जाता है, स्कूल जाके वो बोलता है कि आज मुझे गुड मिला, बट देन व्हाट हैपेंस इज योर पेरेंट्स या आपके पार्टनर्स बोलते तो क्या हुआ,
ये सबको मिलता है, व्हाट हैपन्स, तुमने कोई तीर नहीं मार लिया, तो ऐसा जब रिएक्शन आपको वापस मिलता है सुनने को, सो इस चीज़ को हम कहते हैं बिलीटिंग योर अचीवमेंट्स। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपने जितना अचीव किया है शायद वो काफ़ी नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको फील होने लगता है और आप कहीं ना कहीं उनको खुश करने के चक्कर में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट से ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि हाँ मैं इतना अचीव कर लूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं या जो मेरा पार्टनर है वो खुश हो जाए। तो यहाँ से आपका जो बेसिकली ओवर अचीवमेंट का सफ़र स्टार्ट हो जाता है। टू प्रूव योर सेल्फ ऑलवेज, इट्स लाइक कि आप कुछ भी करते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, दे विल नॉट बिलीव यू, दे विल मेक यू फील लाइक कि आप इसका कोई ना कोई प्रूफ मुझे दो कि आप यहाँ गए थे। सो ये जो एक पॉइंट है, दिस इज़ ऑल्सो मेंटल अब्यूज़, कि आप कहीं पर भी अगर जाते हैं बट देन यू हैव टू गिव द एक्सप्लेनेशन कि हाँ मैं यहाँ पर गई थी, एंड ऑल्सो यू हैव टू गैदर द प्रूफ्स एक्चुअली। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स फॉर मेंटल अब्यूज़। एंड माइक्रो मैनेजिंग एंड ओवरली कंट्रोलिंग, दैट मीन्स दैट कि वो आपको इस कदर तक कंट्रोल करते हैं कि मतलब माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल डिटेल्स एक्चुअली। तो इसमें क्या होता है कि जो बंदे आपको मेंटल अब्यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं वो इस कदर मतलब वो अपनी बाउंड्रीज़ को भूल जाते हैं, एंड ड्यू टू देयर ओन इनसिक्योरिटीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको हाथ में रखें सो दैट कि आप उनके हाथ से निकल ना जाओ। इसी वजह से वो आपको छोटी छोटी बातों पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक आप किस टाइम सोएंगे, आप किस टाइम उठेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कैसे दिखेंगे, आप कैसा मेकअप करेंगे, इन केस ऑफ फीमेल्स आप कैसे लिपस्टिक लगाएंगे, इन केस ऑफ फीमेल्स, राइट। तो ऐसे में मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, पूरी आपकी जो आइडेंटिटी होती है, कहीं ना कहीं वो उसको अपने हाथ में ले लेते हैं सो दैट कि आप उनके हाथ से स्लिप ना हो किसी भी तरीके से। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर पॉइंट आई वुड से, माइक्रो मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग यू टू such an extent that you don't have your own personality. This is their motive, and that is all because they are very much insecure. कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मेरे से बेटर कोई दिखे या मेरे से बेटर कोई लगेगा तो कहीं ना कहीं वो मेरी लाइमलाइट ना ले ले या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बन जाए। इसी इनसिक्योरिटी के चलते हुए वो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते इन फॉर्म ऑफ दिस कि आपकी पर्सनैलिटी कहीं उनसे बेटर ना दिखे, ठीक है। सो इग्नोरिंग योर इमोशनल नीड्स का मतलब है आप इस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, आप जैसा भी फील कर रहे हैं उनसे इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। इट इज़ दैट वन थिंग कि अगर उनका मूड ठीक है और आपका ठीक नहीं है, बट देन जो वो चाहते हैं या आपकी रेगुलर लाइफ जैसी चलती है वो वैसे ही चलेगी। बट वन डे अगर उनका मूड ख़राब होता है देन दे विल डू सच स्टफ कि सबका मूड ख़राब हो जाए या फिर सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग चले। सो दिस इज़ योर इग्नोरिंग योर इमोशनल नीड्स एंड नॉट एडजस्टिंग विद एनीबडी, आई वुड से, ठीक है। गैसलाइटिंग यू का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड को मैनिपुलेट करना, आपके अंदर इस चीज़ को भरना कि दैट यू आर नॉट वर्थ इट, आपकी ही कमी है, आपके अंदर ही दिक्कत है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज गैसलाइटिंग, कि आपको इस सोच पे मजबूर कर देना कि आपके अंदर मतलब कोई भी खासियत नहीं है। So in this part, this much is the content, and in second part I will bring more content to you. So just take care of yourself and please be kind. And अगर आप इस चीज़ से battle कर रहे हैं, then please just let us know, and also tell me in the comments if this has ever happened to you. So till then, thanks for watching, and please subscribe the channel. Thank you so much, and let me know how you like the video. Thank you so much. Take care. All the best.